इकोनोमेट्रिक्स यूनिट 3 जिसका नाम है टेस्ट प्रोसीड्यूर एंड मॉडल सिलेक्शन। अब प्रोसीड्यूर का मतलब होता है विधि या एक प्रक्रिया। तो हम किस विधि और किस प्रक्रिया के द्वारा टेस्ट करेंगे जिससे जिससे हम मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अलग अलग टेस्ट हैं, उनके थ्रू हमने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। अब मॉडल सेलेक्ट क्यों करना है? हमारे पास डाटा है, हमारे पास डाटा है। अब वो डाटा किस मॉडल में फिट होगा जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो एक एक्यूरेट और इफ़िशिएंट मिलेगा हमें। उस को सिलेक्ट करने के लिए हम मॉडल को सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन का मतलब यही है कि हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, उन मल्टीपल मॉडल में से हमें एक बेस्ट फिट निकालना है। तो अब उस अलग अलग मॉडल में से कैसे सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे कि एक प्रकार के AIC, BIC मतलब अप्लाइड इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, बायसियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, लिकलीहुड रेशियो क्राइटेरिया टेस्ट है। तो अब इनके थ्रू हम करते, जैसे कि AIC अगर 150 है और AIC B मॉडल का 130 है तो हम B मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना AIC BIC कम होगा हम वो मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा। जैसे कि इनकम और कंजप्शन हमने लिया, उसके आधार पर मॉडल का सिलेक्ट कर सकते हैं हम। टाइप्स क्या होते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन एरर का? स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब डिफाइन करना है। मतलब कोई भी एरर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या हमारी गलती आई हुई है उसके अंदर। तो अलग अलग टाइप है, जैसे कि ओमिशन ऑफ वेरिएबल। ओमिशन का मतलब होता छूट जाना, कोई ज़रूरी चीज़ हमारे से छूट गई, उसमें रहने हमसे रह गया, कोई ज़रूरी वेरिएबल था वो हमारे से रह गया, तो उस चीज़ का टेस्ट होता है ओमिशन ऑफ वेरिएबल। एक तो ये गलती होती है हमारी। इंक्लूजन ऑफ इरेलीवेंट वेरिएबल, एक क्या कर लेते हैं हम, जो वेरिएबल उसका लेना नहीं है, हम उस वेरिएबल का उस मॉडल के हिसाब से कोई लेना देना नहीं उस डाटा के आधार पर, फिर भी हम ले लेते हैं, तो ये भी एक गलत है, इरिलेवेंट है। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, कई बार हम क्या करते हैं इक्वेशन ही गलत ले लेते हैं जिससे हमारा मॉडल आगे जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाता है। जैसे वेज है, तो वेज और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जैसे 3 फैक्टर हैं। हमने एजुकेशन और एजुकेशन को ले लिया, एक्सपीरियंस को नहीं लिया। कई बार एक्सपीरियंस को ले लिया, एजुकेशन को नहीं लिया, तो इनमें से जो ले लेते हैं हम उसका इफेक्ट हो जाता है ज़्यादा, और जिसको नहीं लिया उसका इफेक्ट हो जाता है कम या ना के बराबर। तो इस प्रकार का एरर देखने का मिलता है, जबकि हमें वेजेस में दोनों का प्रभाव पड़ता है, एक्सपीरियंस का भी और एजुकेशन का भी। तो हमें दोनों को एक सही सिस्टमेटिक ढंग से लेना चाहिए। आगे हमें हमारे जो मॉडल स्पेसिफिकेशन में जो एरर आए हैं उसके परिणाम क्या देखने को मिलेंगे हमें। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या देखने को मिला, जो हमारी कोफिशिएंट वैल्यू होती है β1 β2 वो बायस्ड हो जाती है, हमारी सही तरीके से नहीं निकलती, गलत निकलता है। और जो हम प्रेडिक्ट करनी होती है वैल्यू हमें वो इनएफिशिएंट एस्टिमेट करते हम, मिसलीडिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम पी जैसी वैल्यू उसको टेस्ट नहीं कर सकते। वही मैंने बात कही थी, एक्सपीरियंस से नहीं लिया, एजुकेशन ले लिया, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम होगा। तो इस तरीके की परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे क्या है, स्पेसिफिकेशन एरर को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास हमारी जो इनकम्प्लीट है चीज़ है उसको चेक करने के लिए हम रैम से रीसेट टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ओमिशन और फंक्शनल फॉर्म गलत होती है। डुर्बिन यू होक्समैन का हम टेस्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें ओमिशन के अंदर एंडोजिनिटी देखने को मिलती है। एंडोजिनिटी का मतलब वही हमारे पास ये साबित गलत आती चीज़ें हमारे पास बनकर फंक्शनल फॉर्म। एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट करना हमें एरर का देखो कैसे, जैसे हम कुछ भी रैंडम एरर मिलता हमें, हम
रैंडम एरर आ सकता है, कई बार सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। रैंडम एरर का मतलब हम डाटा को गलत ले आते हैं किसी से, जैसे कि हम किसी की इनकम पूछ रहे थे, वो इनकम हमारे पास गलत मिल गया हमें किसी की, से रैंडम एरर कहेंगे। सिस्टमेटिक एरर मतलब जैसे कि कोई यंत्र हमारे पास है, जैसे किसी की हाइट नापनी होती है, तो वो हाइट नापने का जो स्केल है वो स्केल ही गलत है, उसका हर बार 2 सेंटीमीटर उसमें ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एरर देखने को मिलेगा। तो अब इस एरर को मेजरमेंट करने के लिए हम जैसे कि रेप्सन रिसेट टेस्ट, डुर्बिन हेसन टेस्ट, इन टेस्ट का भी यूज करते हैं। आगे हमारे पास स्टोहेस्टिक एरर टर्म आती है हमारे पास, जैसे कि हेटेरोडेसिटी देखने को मिलती है, जैसे कि कांस्टेंट, हम कहते हैं वेरिएंस कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें वेरिएंस कांस्टेंट नहीं देखने को मिलते कई बार, जैसे कि इनकम और कंजप्शन में टाइम टू टाइम बदलाव होता रहता है उसके हिसाब से हमारे ऑटो कोरिलेशन जैसी भी देखने को मिलता है, टाइम के अनुसार इसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एक जगह पर टिकने को नहीं मिलता, जिसके कारण हेटेरोसिटी, ऑटो कोरिलेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। पिछला टाइम का इफेक्ट आगे के वैल्यू पर देखने को मिल जाता है। इस तरह की जो इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस तरह की स्टोहेस्टिक एरर टर्म हमें देखने को मिलती है। एक नेस्टेड वर्सेस नॉन नेस्टेड मॉडल। अब नेस्टेड मतलब जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, नॉन नेस्टेड मॉडल्स जिसे हम दो मॉडल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो दो मॉडल्स को कंपेयर नहीं कर सकते तो अब मॉडल सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उस मॉडल सिलेक्शन के लिए हम दो टेस्ट लेते हैं, एक तो है कॉक्स टेस्ट, एक है जे टेस्ट। कॉक्स टेस्ट और जे टेस्ट कब हो सकता है, जैसे कि हमारे इक्वेशन में वेरिएबल लीनियर भी हो, लोगरिथम भी हो, तो हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। अब ये थी हमारी यूनिट 3 के मॉडल सिलेक्शन के पार्ट्स। मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए अब क्या क्या करते हैं, मॉडल सिलेक्ट किया, इसके मॉडल सिलेक्शन के टाइप कौन कौन से हैं, स्पेसिफिकेशन एरर सबका इस मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, कंसिक्वेशन ऑफ मॉडल सिलेक्शन एरर, टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, एरर मेजरमेंट, इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोहेस्टिक एरर टर्म, नेस्टेड वर्सेस नॉन नेस्टेड मॉडल, टेस्ट ऑफ नॉन टेस्टेड मॉडल। अब यूनिट 3 पर जाके देखते हैं हम क्या सौदा है। ये है हमारे पास, जैसे कि हमने टेस्ट प्रोसीड्यूर जाना कि टेस्ट को प्रोसीड्यूर करना अर्थात मतलब चेक करना विधि, वो हमारी जो भी प्रक्रिया दी है, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें हम टेस्ट एफ टेस्ट लगाकर सिलेक्ट करते हैं मॉडल को, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लगाकर हम देखते हैं कि ठीक है या नहीं, स्पेसिफिकेशन कर देखते हैं और उसी की तरफ हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं। अब टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, या मिस स्पेसिफिकेशन, क्या हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, जो हमारे एक्चुअल डाटा के बीच आता है वो वैल्यू नहीं आती, तो उसके क्या परिणाम हो सकते, क्या टाइप हो सकते, किस कारण मिसफिकेशन देखने को मिलता है और किस कारण स्पेसिफिकेशन हो रहा है। मेजरमेंट एरर देखने को मिलता है कि हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक एरर मिलता है जो एक्चुअल डाटा के साथ नहीं मिक्स हो रहा, तो ऐसी मेजरमेंट को चेक करने के लिए हम चेक करेंगे। इनकम्पेसिंग मॉडल मतलब कवर करना, अगर एक मॉडल दूसरे मॉडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो उसे इनकम्पेंसिक मॉडल कहा जाता है। इसको सोल्व करने का टेस्ट है डेविडियन मैकनॉन टेस्ट है। और ये क्राइटेरिया मॉडल सिलेक्शन हमने पढ़ा कि हम किसी मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए किस क्राइटेरिया का यूज करते हैं, AIC, BIC, लाइक्लीहुड मॉडल्स, इन सब का हम टेस्ट प्रोसीड्यूर और मॉडल सिलेक्शन में पढ़ते हैं। ये यूनिट 3 है।